Hello my friends, welcome to B Educare. So in this particular video we'll talk about the Maharashtra MBA CT 2024, the seat distribution. Now if one particular college has 120 seats, then MS के लिए कितनी सीट्स होगी एंड अदर देन महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट के लिए कितनी सीट्स होगी. एग्जैक्टली गाइज हम ये बात करने वाले हैं कि चाहे आप OMS कैंडिडेट हो और चाहे आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो और महाराष्ट्र की कुछ टॉप कॉलेजेस को टारगेट करना चाहते हो, देन मेरे लिए कितनी सीट्स है उस पर्टिकुलर टॉप कॉलेज में. क्या वो एक सीट मुझे मिल सकती है? कंपटीशन क्या होने वाला है गाइज? कंपटीशन बड़ा टफ होते जा रहा है हर साल. सो आपको जो प्रिपरेशन करना है वो एक लेवल अप जरूर करना है, क्योंकि गाइज देखो 1,20,000 प्लस एस्पिरेंट्स हर साल अपीयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, जबकि सीट्स कितनी है? ऑलमोस्ट 36,000 टू 38,000. देख लो गाइस 1:4 यहाँ भी है, लेकिन क्या टॉप कॉलेजेस के अलावा हम किसी और कॉलेजेस के लिए जाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं. सो टॉप कॉलेज में क्या परसेंटाइल आता है उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मेरे लिए सीट्स कितनी है पहले ये देख लेते हैं गाइस. सो बिफोर मूविंग फर्दर गाइस, वी हैव लॉन्च्ड द बैचेस एट बी एडुकेयर. सो वन ऑफ प्रिपरेशन फॉर all these respective MBA entrance exams such as the CAT, SNAP, NMAT, CMAT, MAT, ATMA, even TISNET and MBA CT. You can start preparation with us. You will get all these features. You can join our classroom sessions at Dombivli, Ghatkopar and Dadar. And if you are Pan-India students, you can interact live with us. So call on 8383818888 and get a free counseling session from our experts. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources. And for all the updates and notifications, you can follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. So let's start the video guys. महाराष्ट्र MBA CT 2024 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप OMS कैंडिडेट हो या फिर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, टॉप कॉलेज हमें टारगेट करनी है. देन गाइस देश के हर कोने से यहाँ कैंडिडेट आते हैं और उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए टारगेट करते हैं. लेकिन हर एक का यही क्वेश्चन है कि हमारे लिए जो कंपटीशन है वो बड़ा टफ होते जा रहा है, क्योंकि OMS कैंडिडेट के लिए सीट्स होती है कम. देखो गाइस, अगर मैं ओवरऑल बात करूं द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, देन जितने नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन OMS के होते हैं उस हिसाब से मैं सीट्स की बात करूं, देन गाइस वो जो कंपैरिजन है वो काफी हद तक कम है एज कंपेयर टू महाराष्ट्र स्टेट की बात करूं, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट से मैक्सिमम कैंडिडेट यहां ट्राई करते हैं और यहां हर एक कैटेगरी के हिसाब से सीट डिवाइड की गई है. ठीक है, देखो गाइस 120 सीट्स है. OMS के लिए 15% रिजर्वेशन अगर बात करूं, देन आपके लिए आती है 18 सीट. अब कैंडिडेट कहते हैं कि बाकी सारी जो सीट्स है वो चली जाती है MS कैंडिडेट के लिए, लेकिन MS के लिए यहाँ देखो ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट, यहाँ OBC, यहाँ SC, यहाँ ST, इवन VJNT, NTB, NTC, D, इवन SBC एंड इवन PWD, इन सारे कैंडिडेट्स के लिए भी सीट यहाँ होती है. सो नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उस हिसाब से सीट देखे तो कम है. हालांकि आपका अगर स्कोर आ जाता है गाइज 95 टू 99 परसेंटाइल, अगर इस पर्टिकुलर रेंज में आपका स्कोर है तो भाई कोई रिजर्वेशन या कोई सीट इनटेक आपका बैरियर नहीं बन सकता टू गेट एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर टॉप कॉलेज. यस गाइज, सो प्रिपरेशन हमेशा ऐसा करना है कि बाकी सारे बैरियर्स जो है वो अपने आप हट जाए. सो गाइज बात करते हैं कुछ कॉलेजेस की. सो यहाँ काफ़ी सारे कॉलेजेस है गाइज. आपको कुछ एडेड कॉलेजेस मिलेंगे, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिलेंगे, इवन कुछ यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट मिलेंगे, हो सकते हैं कुछ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हो, कोई गवर्नमेंट एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हो. सो यहाँ कितनी सीट्स आपके लिए है विद रिस्पेक्ट टू द महाराष्ट्र स्टेट एंड OMS? चलो गाइज बात करते हैं इन डिटेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं गवर्नमेंट एडेड और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट. हमने देखा है कि JBIMS एक यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है मुंबई यूनिवर्सिटी का. सो यहाँ जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा गाइस कैसे रहेगा? देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस या फिर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एक्सक्लूडिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, इसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं आएंगे. ऑटोनोमस लेवल पर 85% जो है वो स्टेट लेवल यानी महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए सीट्स रहेगी. ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए यहाँ है 15% रिजर्वेशन, माइनॉरिटी यहाँ नहीं है. अगर नॉन ऑटोनोमस है देन 70% फॉर होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट, ठीक है, एंड 15% फॉर OHU. अब गाइज आपको ये देखना है होम यूनिवर्सिटी क्या है और अदर देन होम यूनिवर्सिटी क्या है. अगर आप मुंबई के कैंडिडेट हो, आपने मुंबई में ग्रेजुएशन किया है, देन मुंबई यूनिवर्सिटी आपके लिए हो जाएगी होम यूनिवर्सिटी. और अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो जबकि आपने मुंबई में अपना ग्रेजुएशन किया है, तो आप उसके लिए बन जाओगे OHU अदर देन होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट. या फिर पुणे का कोई बंदा आ रहा है मुंबई में एडमिशन लेने के लिए, तो वो हो जाएगा अदर देन होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट. ओके, 15% है ऑल इंडिया कैंडिडेट सीट. SNDT यूनिवर्सिटी की बात करें देन 85% स्टेट लेवल, 15% ऑल इंडिया लेवल.
COEP द कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे 85% स्टेट लेवल, 15% ऑल इंडिया लेवल। अब बात करते हैं अनएडेड एंड प्राइवेट कॉलेजेस। सो अनएडेड प्राइवेट प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सक्लूडिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। सो यहाँ अगर वो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, देखो गाइस, ऑटोनॉमस हो या नॉन ऑटोनॉमस हो, 65% तो रहेगा ही रिजर्वेशन। बस यही है कि नॉन ऑटोनॉमस में थोड़ा सा डिवाइड कर देंगे HU एंड OHU को लेकर। सो ऑटोनॉमस 65% स्टेट लेवल पर है, ऑल इंडिया को लेकर 15%। यहाँ इंस्टीट्यूट लेवल भी कोटा होता है और हमने ये भी देखा है कि इस बार MBA CET के इंस्टीट्यूट लेवल होने के बावजूद भी सीट्स बड़ी वैकेंट थी। हमने सिडनम में भी सीट देखी, हमने टॉप इंस्टीट्यूट्स में ऑलमोस्ट 20 to 25% सीट्स वैकेंट देखी। सो गाइज, कैप राउंड में पार्टिसिपेट करते रहो। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, एडमिशन नहीं लिया, उस हिसाब से सीट्स काफ़ी वैकेंट रहे। आप कैप राउंड के थ्रू पार्टिसिपेट करते हो तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है। सो क्या करना है, प्रेफरेंस देते रहना है, अपने टॉप इंस्टीट्यूट को छोड़ना नहीं है बिल्कुल। सिडनम जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में अगर सीट वैकेंट हो जाती है, इसका मतलब गाइस आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है कुछ टॉप इंस्टीट्यूट को टारगेट करने के लिए। सो नॉन ऑटोनॉमस 45.5% फॉर होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट एंड 19.5% फॉर अदर देन होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट। जो 20% कोटा है गाइस ये, ठीक है। यहाँ इंस्टीट्यूट लेवल भी कोटा रहेगा, दैट इज 15%, और 5% जो रहेगा वो NRI कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। सो ओवरऑल ये जो 15% है, यहाँ काफी सारे स्टूडेंट ट्राई करते हैं, चाहे वो ऑल इंडिया कैंडिडेट हो या इवन वो महाराष्ट्र स्टेट से हो, आप ट्राई कर सकते हो। दे आफ्टर अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को लेकर बात करते हैं। ऑटोनोमस 100% ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, सारे कैंडिडेट जो रहेंगे वो महाराष्ट्र को लेकर ही रहेंगे। नॉन ऑटोनोमस की बात करूं देन 70% सीट्स रहेगी होम यूनिवर्सिटी के लिए, 30% सीट्स रहेगी अदर देन होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट के लिए, 15% सीट्स फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट, मिनिमम 51% एट द रेट। इसका मतलब ये हो गया गाइस, मिनिमम यहाँ 51% सीट्स तो माइनॉरिटी से फिल हो सकती है, लेकिन अगर उनको मैक्सिमम 100% सीट भी मिली तो भी वो महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के माइनॉरिटी कैंडिडेचर को ये सीट दे सकते हैं। फिर भी 20% यहाँ इंस्टीट्यूशनल कोटा रहता है, जिसमें 5% आपका NRI कोटा भी है। सो ओवरऑल गाइस सीट्स काफ़ी वैकेंट रहते हैं। आप कैप के लास्ट राउंड तक ट्राई कर सकते हो अपनी डिजायर, अपनी टॉप कॉलेज के लिए। सो ओवरऑल सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है गाइस। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप किस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए ट्राई करने वाले हो। गाइस अगर मैं बात करूं, आप महाराष्ट्र MBA CET के थ्रू ट्राई कर रहे हो, देन आपको यही सैंक्शन इनटेक को फॉलो करना है। और अगर आप कुछ डिफरेंट एग्जाम्स के थ्रू ट्राई कर रहे हो, लाइक कैट, लाइक CMAT, लाइक मैट, इवन एटमा, इनके थ्रू अगर आप आ रहे हो, देन गाइज आपको ध्यान में रखना है कि आपके लिए जो सीट्स रहेगी वो सिर्फ ऑल इंडिया कैंडिडेट को लेकर ही रहेगी। आप सारे ऑल इंडिया कैटेगरी की सीट्स के लिए ट्राई करोगे। MBA CET के थ्रू अगर आप आते हो और महाराष्ट्र के हो तो महाराष्ट्र के सीट्स आपको मिलेगी, OMS हो तो OMS की सीट्स मिलेगी। ओके गाइज, आई होप आपके सारे डाउट्स यहाँ सॉल्व हुए होंगे। इन केस वांट प्रिपरेशन फॉर द MBA CET एंड द रिस्पेक्टिव MBA entrance exam, join us at Dombivli, Ghatkopar and Dadar for offline preparation, and to interact live with us, call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources, and follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all. All the best for your career. See you in the next video.